हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 जो टॉपिक हैं वो कवर कर रहे थे और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 13 के बारे में। तो वो है आपका मूत्रकृच्छ। ठीक है, क्वेश्चन जिससे अराइज होते हैं। क्या बोला गया है कि मूत्र का अत्यंत पीड़ा के साथ में प्रवृत्त होना ही मूत्रकृच्छ कहलाता है। तो मूत्र का अत्यंत पीड़ा के साथ में बाहर निकलना मूत्रकृच्छ कहलाता है। फिर मूत्रकृच्छ के निदान यहाँ पे बताए गए हैं। तो क्या क्या निदान है? तो अधिक व्यायाम करने से, तीक्ष्ण जो औषधि हैं उसका सेवन करने से, अति मात्रा में मधु का सेवन करने से, आनुप मांस का सेवन करने से, भोजन न पचने पर पुनः भोजन करने से, अधिक मैथुन करने से, निरंतर घोड़े की सवारी करने से। ये सभी क्या है आपके मूत्रकृच्छ के निदान है कि अत्यधिक व्यायाम करने से, तीक्ष्ण औषधि का सेवन करना, अति मात्रा में मधु का सेवन करना, आनुप मांस का सेवन करना, भोजन न पचने पर भी पुनः भोजन करना, अधिक मैथुन करना, निरंतर घोड़े की सवारी करना, ये सभी क्या है मूत्रकृच्छ के निदान बताए गए हैं। तो इन निदानों का सेवन करने के कारण क्या होता है? त्रिदोष प्रकोपित होता है, प्रमुख रूप से वात प्रधान और वस्ती प्रदेश में स्थान संश्रय करके मूत्र व स्रोतस में क्या है दुष्टि को उत्पन्न करते हुए अत्यंत कष्ट तथा वेदना के साथ में मूत्र की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसे मूत्रकृच्छ कहते हैं। तो निदान सेवन करने की वजह से त्रिदोष प्रकोपित होता है, मेनली वात, और वस्ती में स्थान संसर्ग करके मूत्र व स्रोतस में दुष्टि उत्पन्न करके अत्यंत कष्ट तथा वेदना के साथ मूत्र की प्रवृत्ति होती है, इसे ही मूत्रकृच्छ कहते हैं। दोष के विषय में बात करें तो दोष में आपका वात प्रधान त्रिदोष होते हैं, दुष्य में मूत्र है और अधिष्ठान में वस्ती है। फिर मूत्रकृच्छ के भेद के विषय में बात करें तो आचार्य चरक ने मूत्रकृच्छ के 8 भेद बताए हैं। कौन सा? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अस्मरीज, सरकरज, शुक्रज और रक्तज। ठीक है, तो मूत्रकृच्छ के 8 भेद बताए गए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अस्मरीज, सरकरज, शुक्रज और रक्तज। फिर भेदानुसार लक्षण के विषय में बात करते हैं, जैसे वातज मूत्रकृच्छ। तो वातज मूत्रकृच्छ के क्या लक्षण हैं? तो वस्ती तथा मेढ्र प्रदेश में तीव्र वेदना होते हैं तथा अल्प मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो वस्ती व मेढ्र प्रदेश में तीव्र वेदना व अल्प मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति होती है। जबकि पित्तज मूत्रकृच्छ के लक्षण क्या बताए गए हैं? तो इसे बोला गया है कि पीला जो मूत्र है उसकी प्रवृत्ति होती है, दह युक्त मूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो पीला मूत्र की प्रवृत्ति होती है तथा दह युक्त मूत्र की प्रवृत्ति होती है। जबकि कफज मूत्रकृच्छ में बताया गया कि वस्ती तथा मेढ्र प्रदेश में भारी वेदना होता है। तो वस्ती व मेढ्र प्रदेश में भारी वेदना होते हैं, पिच्छल युक्त मूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो ये क्या है? कफज मूत्रकृच्छ के लक्षण है। सन्निपातिक जो मूत्रकृच्छ है उसमें तीनों दोष के जो मिश्रित लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। अस्मरीज जो मूत्रकृच्छ है उसके क्या लक्षण है? तो अस्मरीज मूत्रकृच्छ में यहाँ पे बताया गया है कि अस्मरी मूत्र प्रणाली में रुक जाने से अत्यंत पीड़ा होती है। यानी कि अस्म यानी कि पत्थर के रुक जाने से, अस्मरी के समान एक स्ट्रक्चर या फिर अस्म जो है वो मूत्र प्रणाली में रुक जाता है जिसकी वजह से पीड़ा होती है तथा मूत्र प्रवर्तन में रुकावट होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सरकरज मूत्रकृच्छ के लक्षण की उदर में शूल होगा, मूत्र संग होगा, ये आपको सरकरज मूत्रकृच्छ में देखने को मिलेगा। फिर शुक्रज मूत्रकृच्छ के लक्षण बताया गया है कि वस्ती व मेढ्र प्रदेश में शूल होते हैं व शुक्र युक्त मूत्र की प्रवृत्ति होती है। रक्तज मूत्रकृच्छ के लक्षण बताया गया है कि वस्ती व मेढ्र प्रदेश में तीव्र वेदना होता है व रक्त युक्त मूत्र की प्रवृत्ति होती है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पासवर्ड इसका लक्षण रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।